स्वागत है आप सभी का आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्री बीएसटीसी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। वो सभी छात्र जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए पहली सीढ़ी है। 12th के बाद वो इस एग्जाम को देंगे, क्लियर करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद वो रीट का एग्जाम देंगे और वो शिक्षक बनेंगे। प्री बीएसटीसी का जो एग्जाम है उसमें यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको दो नाम दिखे हुए हैं। ये दो अलग अलग कोर्स नहीं है, ये पुराना नाम है और ये नया नाम है। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स, ये पहले बीएसटीसी के नाम से प्रचलित था, बहुत लोकप्रिय नाम यही है। डीएल-एड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये नया नाम अभी इसका रखा गया है। ये जो एग्ज़ाम है, ये जो अपना प्री बीएसटीसी जो प्रचलन में है, हम ज़्यादातर यूज़ में इसी शब्द को लेंगे। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है? तो शिक्षा विभाग बीकानेर से कंडक्ट हो रहा है लगातार, ठीक है। और इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, तो यहाँ देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन क्या रहती है इसकी? 3 घंटे का। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो 50 प्रश्न आते हैं 4 खंडों में, कुल 200 संख्या। ये प्रश्नों की संख्या हो गई, ठीक है। अब कितने अंक होंगे इसमें, टोटल अंक? तो 200 जो सवाल होते हैं उसमें प्रत्येक सवाल 3 अंक का होता है, यानी कि 600 अंक का इसमें पेपर होता है। ये एक सामान्य सी बात हमने जानकारी में ली। 3 घंटे का पेपर है, 4 खंड होंगे पेपर के। किस खंड में क्या चीजें आएगी उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। हर खंड में से प्रश्नों की संख्या निश्चित है 50, 4 खंड होंगे, कुल 200 प्रश्नों की संख्या होगी। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी कि 200 × 3 बराबर 600 अंकों की ये परीक्षा होगी। क्लियर? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। प्री बीएड के एग्जाम में, अन्य एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, कई सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, लेकिन इस वाले एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि हमें हर सवाल को सोचना है, समझना है। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो भी हम क्लोज में जाके कितना सही हो सकता है उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हर सवाल को करेंगे, किसी भी सवाल को छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? अब ये जो अपना पेपर है प्री बीएसटीसी का, इस पेपर में कुल पैटर्न जो रहेंगे एग्जाम के, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई 4 खंड जो है उस 4 खंड में से हर खंड के क्या सवाल होंगे, कैसे सवाल होंगे, उस खंड का क्या नाम है, क्या इसमें जीके का जो सवाल है वो राजस्थान का आएगा या भारत और विश्व का भी आएगा। इन सारे प्रश्नों के बारे में जो आपके दिमाग में आ रहा है, हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो जो पेपर होगा उसमें 4 खंड होंगे। खंड ए, उसका नाम हो जाएगा आपका मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। सवालों की संख्या कितनी? 50 अंक नहीं है, ये सवालों की संख्या है। खंड ब, इसका नाम हो जाएगा अपना सामान्य ज्ञान। यहां जो जीके का पेपर होगा उसमें सवाल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से संबंधित ही होंगे, सवालों की संख्या होगी 50। इस पेपर में भारत और विश्व से संबंधित जीके का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये हुआ अपना सेकंड। थर्ड पार्ट जो रहेगा वो अपना रहेगा शिक्षक अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके भी सवालों की संख्या कितनी होगी? तो 50 होगी, ठीक है। और चौथा जो खंड होगा इसमें द, इसमें 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा अनिवार्य, जो सबको लेना ही है, ठीक है। ये पार्ट जो होगा वो भाषा का होगा। द जो पार्ट है अनिवार्य में इंग्लिश भाषा होगी, आंग्ल भाषा। 20 सवाल इसके आएंगे, ये सबको करना कंपलसरी है, अनिवार्य पार्ट है। अब दूसरा जो इसका भाग होगा उसमें दूसरी भाषा होगी हिंदी या संस्कृत, यहां पर आप चयन कर सकते हैं। इसमें सवालों की संख्या होगी कितनी? 30, यानी कि भाषा के भी कुल सवाल आएंगे 30 और 20 50 सवाल होंगे। क्लियर? ये 4 पार्ट है, हर पार्ट में से 50 सवाल आएंगे, कुल 200 सवाल आपको इसमें मिलेंगे। करेक्ट? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, मेंटल एबिलिटी जो मानसिक योग्यता है उसमें मूल टॉपिक जो है वो ये है: तार्किक योग्यता, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक विज्ञान। और इसी के अंदर उप टॉपिक्स कुछ होंगे, नॉन वर्बल के भी कुछ सवाल आएंगे,
दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, पेपर कटिंग, छिपी हुई आकृति को पहचानना, आकृतियों की गणना करना, इस तरीके के भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो मोर और लेस ये टॉपिक्स होते हैं। इसके आसपास कुछ और टॉपिक हैं, 18 से 20 टॉपिक इसमें रहेंगे कुल मिला के, उन सबको हमको पढ़ना है। यहाँ घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि मेंटल एबिलिटी क्या है, बिल्कुल बेसिक है, प्रैक्टिस सेशन होता है ये। हर टॉपिक में एक साधारण सी समझ आपको चाहिए, कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, एक आध टॉपिक को छोड़कर कुछ हल्के फुल्के फॉर्मूले बना दिए गए हैं। अदरवाइज आपको 100% अपना दिमाग अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, उससे आप कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे और इस पोर्शन को बहुत आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य जानकारी। मैंने कहा जीके केवल राजस्थान का आएगा, उसके अलावा कोई इसमें जीके नहीं होगा। अब राजस्थान के जीके में क्या क्या चीजें होगी, तो ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति और साहित्यिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, ये जनरली जो राजस्थान जीके से संबंधित चीजें आएगी। एक मैं वीडियो डाल रहा हूं राजस्थान जीके का पूरा यूट्यूब पर, कि जीके का जो पार्ट है उसमें जीके अथाह होता है। देखिए हर एग्जाम में ये सब चीजें आती है, पर हमको किस एंगल से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या हमारे लिए उपयोगी रहेगा, इसके बारे में एक मैं पूरा एक सेशन बना के जीके से संबंधित ओनली वो आपके यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा, आप उसको देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए और वो उस वीडियो को देखकर अपनी रणनीति को बना लें और लक्ष्य को प्राप्त करने में तैयार हो जाए, लगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट रहेगा राजस्थान की सामान्य जानकारी, याद रखेंगे भारत और विश्व का जीके नहीं है, केवल और केवल राजस्थान का ही जीके इसमें आपके पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, वही 50 प्रश्न होंगे इसमें। टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेनियस एवेल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल, प्रोफेशनल एटीट्यूड, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता। सकारात्मक नजरिया रखते हुए आपको सभी प्रश्नों को पढ़ना है और हमारे सामाजिक स्थिति, हमारा जो बेसिक संविधान है, बेसिक संविधान का मतलब जो हमारी प्रस्तावना है, बस संविधान नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आप इन सवालों को हल करेंगे और बहुत आसानी से ये जो पेपर ऐसा है, ये जो पार्ट ऐसा है, इसमें आप 150 अंक में से 130-140 अंक तक स्कोर कर सकते हैं। ये इतना इजी पार्ट होता है, इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई परिभाषाएं नहीं है, एक सामान्य समझ है हर पार्ट की। एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पहले लेसन होगा, उसके बाद वो लेसन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, फिर दूसरा लेसन होगा, फिर उससे संबंधित सवाल होंगे, फिर दोनों लेसन को मिक्स करके उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से हमने एक पैटर्न बनाया है और आप प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपको बेहद फायदा होगा। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट डी, भाषा का पार्ट है। इंग्लिश कंपलसरी है, 20 प्रश्न अनिवार्य हैं। ये जनरल टॉपिक है इंग्लिश के, कंपेरिजन एंड स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन से, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल से, कनेक्टिव से, टेंसेस, वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स है। ये सामान्य जो व्याकरण की जो चीजें होती है उससे संबंधित आपको भी सवाल करने होंगे, अनिवार्य है, सभी को ये चीज करनी होगी। और दूसरा जो पार्ट है वो भाषा का ही है, और या तो हिंदी है या फिर संस्कृत। अगर आप हिंदी लेते हैं तो ये वो सारी चीजें आ जाएगी, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये जो चीजें हैं वो आपको पूछी जाएगी। और यदि आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत के बारे में ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस आपके हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वैसे भी ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं सारी चीजें। और ये जो क्लासेस है सारी आपको प्रोवाइड हम करवाएंगे। और नेक्स्ट जो आपसे हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हमने अपने आर्यन ऑनलाइन ऐप पर, आर्यन कोचिंग ऐप पर, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स हमने अवेलेबल करवाया है बीएसटीसी का, राजस्थान प्री DL एड 2023। प्राइस उसकी 1499 है, लेकिन ऑफर प्राइस जो हमने रखी है वो केवल 499 रखी है, केवल 499 रखी है। और ये कोर्स जो है वो विद इन 15 डेज हम सारा के सारा अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। जिन्होंने भी आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये इसका लोगो है, संस्था का लोगो है। और यूट्यूब पर आप जाएंगे, जीके राजेश जैन लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और आर्यन ऑनलाइन राजेश जैन लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और केवल आर्यन ऑनलाइन लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लगातार हमारे प्रश्नों को चैनल पे देख सकते हैं। मॉर्निंग सेशन 7:30 पे हम एक
बीएसटीसी से संबंधित, सेट से संबंधित और सामान्य जो तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित एक स्लॉट डालते हैं जीके का, और एक हम पीपीटी डालते हैं उन लोगों के लिए जो हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोनों जो पीपीटी होती है वो राजस्थान जीके से ही संबंधित होती है। एक प्रीलिमिनरी तैयारी करने वालों की उपयोगी है, और एक जो उपयोगी है वो जिनकी एक स्तर की तैयारी जिन्होंने कर ली है और वो आगे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो स्लाइड्स उपयोगी है। तो आप सब इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मॉर्निंग सेशन में गुड मॉर्निंग चाय के साथ आपको, दूध के साथ आपको ये 2 स्लाइड भी मिलेगी, और आप उसको पढ़िए, ये आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है, और आर्यन कोचिंग के ऐप पे हम सारा कोर्स अपलोड करने जा रहे हैं। रेगुलर जो पार्ट इसका जीके का है उसके बारे में हम एक वीडियो डालेंगे, आप उसको अच्छे से देखिएगा। इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, भूगोल को क्या क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हमारे काम की है, संस्कृति में हमारी चीजें किस किस लेवल के लिए उपयोगी होगी। तो जुड़े रहिएगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और जुड़े रहें आर्यन कोचिंग के साथ, आर्यन ऑनलाइन के साथ। निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। ऑफलाइन बैचेज भी हमारे बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए संस्था का एड्रेस पीछे लिखा है, उसमें आप आएंगे और आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो ऑफलाइन में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, उनको तो ऑनलाइन वैसे भी निःशुल्क मिलेगा, और जो नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में इतनी अच्छे तरीके से तैयारी आपको करवाई जाएगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और ये मेरा वादा है कि एक बार आप आर्यन ऐप को पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में, तो आप जब 3rd ग्रेड का एग्जाम देंगे, जब आप 2nd ग्रेड का देंगे, जब आप 1st ग्रेड का देंगे, या जब आप आरएस का भी या और भी कोई बड़े एग्जाम्स देंगे, तो ये एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और जब आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे अन्य किताबों को रेफरेंस बुक से, और जब आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, तो आप में ऐसी स्किल डेवलप हो चुकी होगी कि कौन सी चीज आपके काम की है और कौन सी चीज आपके काम की नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटो है संस्था का है कि बच्चे में स्किल डेवलप करना, कि किस चीज को खाना है और किस चीज को छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। जीके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पता रहना कि क्या चीज नहीं पढ़ना है, क्या चीज पढ़ने से भी। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और 20 साल से ये संस्था रन कर रही है, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यूट्यूब पर आर्यन ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।